हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग ना फ्राइडे का मॉर्निंग का है और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। और मेरी जो है वो चाय वाय हो गई है, क्योंकि चाय वाय पीने के बाद ही मैं लगी थी खाना बनाने में। तो यहाँ पे ना चाय पीने के बाद ना मैं चाय पी रही थी, उसी टाइम मैंने आटा लगा लिया था और भिंडी की भुजिया मैंने काट ली थी। भिंडी की भुजिया मैंने रात को ही भिंडी मैंने धो के रख दी थी, तो सुबह मैंने काट लिया है। और मेरा दूध आ गया था तो मैंने एक तरफ दूध भी रख दिया गर्म होने के लिए। और भिंडी की भुजिया ना जब भी बनाओ ना, बहुत लोग की शिकायत रहती है कि भिंडी की भुजिया बनाते हो तो उसका रंग डाउन हो जाता है या भिंडी जो है वो लसलसी सी हो जाती है। तो उसका एक ही कारण रहता है, उसका कारण ये रहता है कि भिंडी तुरंत धो के तुरंत काटने पर ना वो लसलसी सी हो जाती है भिंडी। तो इसके लिए क्या करिए कि भिंडी को ना पहले ही धो के रख लीजिए। जैसे रात में सुबह बनानी है तो रात में धो के रख लीजिए, या शाम को बनानी है तो सुबह धो के रख लीजिए, या बनाने से 1-2 घंटे पहले भी धो सकते हैं, या तुरंत धो के और उसको साफ कपड़े से पोंछ के तब भिंडी कट करके बनाइए। तो वो भिंडी कभी भी चिपचिपी और लसलसी सी नहीं बनती है और रंग भी डाउन नहीं होता है। और फिर एक तरीका और है कि जब आप भिंडी को जब छेंकते हैं बनाने के लिए, कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मैं कैसे बनाती हूँ वो बताती हूँ। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो मैं पहले क्या करती हूँ, तेल लेती हूँ, प्याज डालती हूँ, जो फ़ौरन मुझे डालना रहता है, मिर्ची डालती हूँ और फिर हल्दी नमक डालने के बाद में भिंडी को डालती हूँ। इससे क्या होती है ना कि भिंडी चिपचिपी सी नहीं होती। नहीं तो बाद में अगर पहले भिंडी डाल दो फिर उसके बाद हल्दी नमक डालो ना, तो भी भिंडी लसलसी सी हो जाती है। और भिंडी को जब ऐसे भूजिए ना तो थोड़ी देर खुले में छोड़ दीजिए, तो वो भिंडी लसलसी नहीं होती है कभी भी। तो यहाँ पर देखिए मेरी भुजिया भी बन गई थी और रोटी भी मैंने बना लिया था। तो अभी ना मैं छत पे से पापड़ बना के आ रही हूँ, क्योंकि सुबह मैंने ना थोड़े से जैसे रात के चावल थे ना, तो उसको कुकर में डाल के थोड़ी सी अजवाइन नमक डाल के और थोड़ा सा तेल डाल के सीटी लगा दिया था। 2-4 सीटी अच्छी तरह से गला लिया था चावल को। तो उनके जाने के बाद ना ड्यूटी जब वो चले गए तो उनके जाने के बाद तुरंत मैं छत पे जाके और पापड़ बना कर आ गई। मोबाइल लेके मैं छत पे नहीं गई थी, बच्चे लोग नीचे देख रहे थे मोबाइल में। तो वहाँ छत पर से अभी जस्ट मैं पापड़ बना के आई हूँ और धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी ऊपर। और यहाँ पे आने के बाद ना किचन में थोड़ा बहुत सामान सब फैला हुआ था, उसको समेटा, स्लेब वगैरह साफ़ की। रात को मैंने थोड़ी सी अजवाइन मंगाई थी, जीरा मंगाया था, तो उन सबको डब्बे में भर दिया है और स्लेब वगैरह मैंने साफ़ कर दी है और गैस चूल्हा भी। और यहाँ पे बस बर्तन थे तो मैं बर्तन धो रही हूँ। और अभी क्या है ना कि अभी इतनी तेज़ धूप निकल रही है, पूछिए मत, बहुत तेज़ धूप निकली। और धूप के कारण से ना घर के अंदर भी काम करने का मन नहीं करता है। एक तो पता नहीं क्यों आलस आलस सा लगता रहता है। ये मौसम ही बहुत अजीब सा लगता है, जैसे आलस हमेशा लगता रहता है, शरीर पर आलस रखा हो ऐसे। लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। तो अभी बर्तन वर्तन खंगाल लिया था, उसके बाद किचन में भी पोछा लगा लिया और उस रूम में भी लगा लिया, इसमें भी लगा ली हूँ। और बालकनी धोना है मुझे। अभी तो मैं डेली बालकनी धो देती हूँ। क्या है ना कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बालकनी में उड़ उड़ के आती है। और मेरे बच्चे हैं कि बालकनी वाला गेट जो है वो बंद करने नहीं देते हैं, वो लोग हमेशा पीछे आकर खेलते रहते हैं और फिर धूल मिट्टी लगा लगा के बिस्तर पे जाके चढ़ते हैं, तो बेड भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बेड पर भी धूल मिट्टी चली जाती है। और फिर ना कपड़े धोकर मैं चली गई थी नहाने, और जब तक मैं नहा के आई ना तब तक देखिए कि जितने भी कपड़े थे ना सारे मतलब थोड़े थोड़े सूख गए, थोड़े थोड़े से गीले हैं, ज़्यादा करके सब सूख ही गए हैं। सोचिए कितनी तेज़ धूप और हवा चल रही कि कपड़े इतनी जल्दी सूख जाते हैं। और फिर खाना वाना खा के और मैं यहाँ पे लग गई थी मम्मी का ब्लाउज कटिंग करने, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना एक ब्लाउज तो सिल के तैयार कर दी हूँ, 2 ब्लाउज और सिलना है और टाइम नहीं है मुझे गांव जाने का भाई की शादी में। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ ना कि जल्दी जल्दी से सिल लूँ। तो यहाँ पे मैंने पेपर कटिंग किया था, आंटी का ब्लाउज सिला था, तो इसी को रख के मैं काट लूँगी, फिटिंग बस लगा दूँगी मम्मी का साइज़ का। और यहाँ पे मैं कपड़े पर रख के गई थी, बेल बजा, मुझे लगा कोई पार्सल वाले आए होंगे तो मैं गई देखने। तब तक मेरा बेटा क्या किया, जो आगे का फ्रंट पार्ट होता है ना, वो मैं बेल्ट वाली ब्लाउज बना रही थी। तो बेल्ट जो मैंने कटिंग किया था ना उसको क्या किया, सत्यम ने पूरी तरह से फाड़ दिया था। गुस्सा तो थोड़ा सा आया, लेकिन क्या करूँ, फिर मुझे ना नाप जोख के फिर अलग से काटना पड़ा था। डायरेक्ट मैंने फिर कपड़े पर ही काट लिया था, फिर मैंने पेपर कटिंग नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से ना चार्ट पेपर ही मैंने रख के और क्या किया है कि ब्लाउज की कटिंग कर ली है। बस फिटिंग मैं मम्मी के हिसाब से लगा दूँगी। और यहाँ पे ये फ्रंट का बैक गला है, तो मतलब बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट का मैंने गला कटिंग नहीं किया है।
तो इसको मैं अपने हिसाब से अस्तर पर फिर मैंने कटिंग कर लिया था। और ये ना अस्तर वाला ब्लाउज है तो मतलब कॉटन का कपड़ा ही है, ब्लाउज का जो पीस है वो कॉटन का ही है, लेकिन मैंने ना इसमें अंदर से अस्तर डाल दिया क्योंकि कपड़ा ना मुझे बहुत ज़्यादा पतला लग रहा था और इतना प्यारा कपड़ा था ना, इतना सुंदर ये देखने में लग रहा था ना, और है भी सुंदर सा। तो फिर आदमी जब थोड़े दिन भी ना पहने तो फिर क्या मतलब फ़ायदा है इतने सुंदर कपड़े का और इतना महंगे कपड़े का। तो इसलिए ज़्यादा दिन के लिए ना, जब से ज़्यादा दिन टिक के चले, तो इसलिए मैंने पतला सा अस्तर डाल दिया था। और यहाँ पे बस कपड़ों अस्तर का भी और मेन फैब्रिक का भी कटिंग करके और मैं बैठ गई थी मशीन पे धागा वागा भर के सिलाई करने के लिए। और जैसे ही सिलाई कर रही थी ना, मशीन में बहुत खटखट की आवाज़ आ रही थी, मतलब अजीब सा लग रहा था सुन के, एकदम खटखट खटखट बज रहा था। मशीन तो चल रही थी अच्छी, लेकिन धागा भी अच्छा पकड़ रहा था, लेकिन आवाज़ ही बहुत खटखट आ रही थी। तो फिर मैं यहाँ पे खोल के देखने लगी कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर की जो प्लेट है वो प्लेट मैंने खोल के हटाई, तो यहाँ पे ना इतना सारा कचरा भरा हुआ था। देखिए मैं साइड में निकाल के रख रही हूँ, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ गई थी ना, इसी की वजह से खटखट खटखट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो इन सबको ना मैंने साफ़ किया ब्रश से, फिर लेके साफ़ किया, फिर सब में ऑयल डाला, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी कचरा निकला था। और ये सब कपड़े का ही रहता है, जब कपड़े की सिलाई करते हैं तो कपड़े में से थोड़ा बहुत धूल मिट्टी धागा ये सब निकल के उसमें बैठ ही जाता है। वो बैठते बैठते ना बहुत मोटा हो जाता है, तो इस वजह से मशीन भारी भी चलने लगती है और कभी कभी धागा भी मतलब अजीब सा खींचने लग जाता है। तो काफ़ी दिन हो गया था खोल के साफ़ किए हुए, तो आज मैंने खोल के साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद सब में तेल डाला अच्छी तरह से, और तब यहाँ पे बैठ गई थी मम्मी का ब्लाउज सिलने। बैक गले को ना टिकिंग वगैरह सब लगाया है, अस्तर भी लगा दिया है, और यहाँ पे फ्रंट गला फ्रंट मतलब फ्रंट पार्ट में लेके बैठी हुई सिलने। और यहीं पे बच्चे लोग खेल भी रहे थे, तो अभी मैंने अलग नहीं किया है फ्रंट पार्ट, ऊपर का जो अस्तर है ना वो मैंने बैठा दिया है। और यहाँ पे बस निशान लगा लेंगे दोनों साइड में, एक साइड तो कटिंग करने के टाइम में लगाया था और एक टाइम ना, और एक साइड जो है ना वो सिलने के टाइम लगाते हैं। सभी टेलर ऐसे ही करते होंगे, शायद ही कोई मतलब जो होंगे वो एक साथ ही लगा लेते होंगे, लेकिन मेरा क्या है ना, मैं एक ही साइड लगाती हूँ, सिलने के टाइम दोनों साइड में कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को ना पूरी सिलाई नहीं दिखा पाई क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी मोबाइल की, तो मैंने चार्ज में लगा दी थी। तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज बनके मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है मम्मी का, और थोड़ा सा फैब्रिक भी बच गया था क्योंकि 1 मीटर से ज़्यादा कपड़ा मैं लेके आई थी, तो उसमें दिव्यांशी का टॉप वगैरह मैं बना दूँगी। और ब्लाउज सिलने के बाद ना आ गई थी छत पे, क्योंकि सुबह जो पापड़ में बना के गई थी ना वही लेने आई थी, तो साथ में बच्चे भी आ गए थे यहाँ पे खेलने के लिए। और देखिए कितनी शाम हो गई, सूरज भगवान जी डूब गए हैं। और ये देखिए पापड़ों का क्या हाल हुआ है, अगर मैं दुपट्टे से ढक के नहीं गई रहती ना तो सारे पापड़ उड़ उड़ के ना छत पे पूरे बिखर जाते, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है ना, और जल्दी ही पापड़ सूख गए थे। और सारे पापड़ देखिए इधर उधर से मतलब हटाना भी नहीं पड़ा, खुद से ये हट के ना ओढ़नी के अंदर ही थे, दुपट्टा से मैंने ढका था ना, दुपट्टे में ही थे। अगर दुपट्टा से ढक के नहीं दबाई रहती ना तो सारे छत पे उड़ के बिखर जाते। और ये पिंक कलर के लग रहे हैं, लेकिन पिंक नहीं येलो कलर का लग रहा है, मोबाइल के कैमरे की वजह से लग रहा है कि पिंक कलर का है। और फिर यहाँ पे अभी मैं रात का खाना बना रही हूँ, रोटी मैंने बना लिया है और यहाँ पे आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो बस रात का हमारा खाना सिंपल सा ही था, रोटी थी, आलू की भुजिया थी और दूध थी। तो बस इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।